तो हमने कहा ये जो सप्लीमेंट्री जीन्स कैसी होती है, ऐसी दो जीन्स, अभी मैं यहां पे आपको समझा दूंगा, अभी आप मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ऐसी दो जीन्स हम मान लेते हैं ये दो जीन्स हैं, ऐसी दो जीन्स इन विच वन जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेशल काइंड ऑफ द कैरेक्टर। ये जीन है एक विशिष्ट लक्षण को उत्पन्न करती है। दिस जीन इज एबल टू प्रोड्यूस ए स्पेशल फिनोटाइप, एक लक्षण को प्रकट करती है ये वाली जीन। लेकिन ये वाली जो सेकंड जीन है ये किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। मान लेते हैं कि किसी माइस यानी कि चूहे की बात करें, अगर किसी चूहे के स्किन का कलर, त्वचा के वर्ण के लिए ये जीन रेस्पॉन्सिबल है, हम मान लेते हैं कि इस जीन से इफेक्ट से वो जो माइस है उसके स्किन यानी कि उसके हेयर से वो ब्लैक कलर के उत्पन्न हो रहे हैं, और ये जो दूसरी जीन है इसका स्किन के कलर से कोई कनेक्शन नहीं है। दिस जीन इज नॉट कनेक्टेड, इज नॉट डिटरमाइनिंग एजेंट ऑफ स्किन कलर ऑफ इन द माइस। लेकिन जब ये जीन एक दूसरे के पास में आती है तो क्या होगा? मैंने कहा ये जीन एक कैरेक्टर को जनरेट करती है, ये जीन स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, परंतु जब साथ में आ जाती है तो ये जो सेकंड जीन है ये अपने इफेक्ट से इस फर्स्ट जीन के कैरेक्टर को मॉडिफाइड कर देती है। यानी कि द इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन्स इन सच अ वे दैट वन जीन इज रेस्पॉन्सिबल, वन जीन इज एबल टू जनरेट ए फिनोटाइप, but other gene is not responsible for creating that phenotype, but the second gene can alter, can modify the effect of first gene। ऐसे नहीं समझेंगे आप, अभी एग्जाम्पल में समझेंगे तो चीज़ें और होती जाएगी। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मक्का, आपने नाम सुना, मेज़ बोलते हैं, उसमें मेज़ का सीड कोट है, उसके कलर के एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आपको सप्लीमेंट्री जीन का पूरा इफेक्ट वो समझ में आ जाएगा। मेज़ है, इसके ग्रेन का जो कलर है उसके एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो सप्लीमेंट्री जीन एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी। अभी आप देखें ये जो मेज़ है इसके जो ग्रेन का जो कलर है, ग्रेन के कलर दो होते हैं, रेड और वाइट, यहाँ पर लिखते हैं। इसका जो ग्रेन है इसके कलर की बात कर रहे हैं, इसके कलर होते हैं दो। कुछ स्पीसीज में